नमस्ते। कोडिंग डिकोडिंग की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, एक शब्द के लिए एक कूट वर्ड यानी कि कूट शब्द दिया रहता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है आम और संतरा, इसके लिए टिम, सिम और रिम का यूज किया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी ऐसा नहीं कि आम इसमें पहले लिखा है तो आम का कोड वर्ड सबसे पहले लिखा होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग में आम का कोड वर्ड इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और संतरा, ऐसे इसमें 3 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं और 3 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और इसका कोड वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले आम है तो सबसे पहले आम का कोड लिखा होगा, फिर उसके बाद और है तो और का कोड लिखा होगा, फिर संतरा है तो उसके बाद संतरा का कोड लिखा होगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 शब्द हैं तो 3 शब्दों का कोड दिया है, लेकिन वो आगे पीछे हो सकता है ना। इसमें आम का कोड वर्ड हो सकता है रेम हो सकता है सेम हो सकता है टेम हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम तुलना करते हैं। जैसे मान लो 2 की तुलना की, पहले और इन दोनों की तुलना करेंगे तो कौन से शब्द कॉमन है दोनों में जो हो, संतरा इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संतरा का कोड वर्ड क्या दिया हुआ है। इसी तरह हम सबकी अलग अलग तुलना करके कोड वर्ड को निकालते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं, पहले में क्या लिखा है आम और संतरा, और दूसरे वाले में क्या है संतरा नहीं अमरूद। ठीक है, तो इसका कोड वर्ड देखते हैं टिम, सिम, रिम, और दूसरे वाले क्या है नेक, टुक और रिम। यानी कि इसमें संतरा कॉमन है इन दोनों में, है ना, और इन दोनों में क्या कॉमन है रिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि संतरा का कोड वर्ड क्या लिखा गया है, रिम लिखा गया है। तो इसी तरीके से हम इनकी तुलना करके पता करते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व करें उससे अच्छा होता है कि हम ये देखें कि क्वेश्चन में पूछा किसका कोड वर्ड गया है। जैसे इसमें पूछा गया है मीठे का कोड वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो हम इन सभी में देखेंगे कि मीठा कहाँ है। मीठा कहाँ है, केवल इसमें है और कहीं मीठा नहीं है। अगर और कहीं होता तो हम उन दोनों की तुलना करके पता कर लेते कि मीठा का कोड वर्ड क्या है। ठीक है, लेकिन जब इसमें मीठा नहीं है तो सेब और है, इन दोनों को हम अगर कोड वर्ड पता कर लें और इन दोनों के कोड वर्ड को यहाँ से पता करके हम हटा दें तो बचेगा जो वो किसका होगा, मीठे का होगा। ठीक है, तो हम सेब देखते हैं, सेब कॉमन किस में है, इसमें है आम नहीं सेब, और इसमें है सेब मीठा है। तो इससे हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेब का कोड वर्ड क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में कौन सा कॉमन है। यहाँ पे सेब कॉमन है और इस साइड पेट कॉमन है ना। तो सेब का कोड वर्ड क्या है, पेट। ठीक है, अब देखते हैं है किसमें, इसमें भी है और इसमें भी है इन दोनों में कॉमन है ना। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि है का कोड वर्ड क्या है। इन दोनों में क्या कॉमन है, लेट। क्या कॉमन है, लेट। तो है का कोड वर्ड क्या है, लेट। अब जो बचा है, बचा क्या, मीठा। सेब मीठा है, यही तो था ना। सेब का हमें पता चल गया कि पेट है का पता चल गया कि लेट है। अब बचा क्या, मेट, यही बचा ना। तो ये किसका कोड वर्ड होगा, मीठे का। तो मीठे का कोड वर्ड क्या है, मेट। तो इस तरीके से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग को चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी इज हॉट। अब इसमें भी देखो, इसमें शब्द की जगह पे अंक दिए हुए हैं। एक अंक की कोडिंग, एक शब्द की कोडिंग एक अंक में है। मान लो टी है तो टी की इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है टी की कोडिंग 2 हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो, है ना। तो इस तरीके से उसमें क्या है, उसमें शब्द दिए गए थे टिम, सेम, रिम, इस तरह से दिए गए थे। लेकिन इसमें उन शब्दों की जगह पे अंक हैं, लेकिन पैटर्न वही है, सेम। ठीक है, अब इसमें पता करना है किसका, कॉफ़ी का। कॉफ़ी किस में है, इसमें है ना कॉफ़ी। अब देखते हैं कॉफ़ी का कोड वर्ड क्या होगा। इसमें 3 शब्द हैं, एज है, कॉफ़ी है और कोल्ड है। अगर हम इन दोनों को निकाल दें, एज को और कोल्ड को पता कर लें तो जो बचेगा वो किसका होगा, कॉफ़ी का होगा। ठीक है, पहले इन दोनों की तुलना करते हैं। इसमें क्या कॉमन है, एज। इसमें है टी इज हॉट, इसमें है एज कॉफ़ी कोल्ड। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एज।
इज का कोड वर्ड क्या होगा, इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, ठीक है। तो इज का कोड वर्ड क्या हो गया, 3। अब कोल्ड को देखते हैं, कोल्ड का कोड वर्ड क्या होगा, इन दोनों में कोल्ड कॉमन है और यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या कॉमन है, 5, तो कोल्ड का क्या हो जाएगा, 5। बचा क्या, कॉफ़ी, कॉफ़ी बचा है और इसमें क्या था, 4, 3 और 5, यही तो था ना, देखो क्या था, 4, 3, 5, 3 इज का है और कोल्ड का 5 है, तो जो बचा 4 वो किसका है, कॉफ़ी का है ना। तो इस तरीके से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होप टू सी यू, रे सो ना दी, प्लीज कम टू सी द पार्टी, फी गे ना दी के जो, होप टू कम, दी सो गे, सी यू इन द पार्टी, एज रे फी जो ना, ठीक है। अब हमें पता करना है किसका, प्लीज, सी और यू का, ठीक है। अगर प्लीज सी यू लिखना है तो कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें 3 वर्डों के कोड चाहिए, पहला प्लीज का, दूसरा सी का और तीसरा यू का, इन तीनों का हम पता करेंगे, ठीक है। देखो प्लीज कहाँ है, केवल इसमें है और कहीं प्लीज है नहीं। सी कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और यू कहाँ है, इसमें है और कहाँ है यू, इसमें है, ठीक है। सबसे पहले हम सी को देखते हैं। सी तीनों में 3 जगह कॉमन है, पहले में यहाँ, दूसरे में यहाँ और तीसरे में यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो तीनों में हो, ठीक है। वो किसका कोड वर्ड होगा, सी का, ठीक है। देखते हैं, रे सो ना दी, यहाँ पर देखो क्या है, फी गे ना दी के जो, यानी कि 2 शब्द यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं, ना दी और यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, ना दी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, सी यू इन द पार्टी, यहाँ पे सी कौन सा है, एज रे फी जो ना, यहाँ क्या कॉमन है, केवल ना कॉमन है। इन तीनों में केवल ना कॉमन है, एन ए, इसमें भी एन ए और इसमें भी एन ए, और यहाँ पर तीनों में क्या कॉमन था, सी, यानी कि सी का कोड वर्ड क्या हुआ, ना, ठीक है। अब यू का देखते हैं, यू यहाँ पर है और यहाँ पर है ना, यू यहीं 2 जगह तो है ना। तो इसमें देखते हैं, इन दोनों की तुलना करेंगे और पता करेंगे कि यू का कोड वर्ड क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, रे सो ना दी, यहाँ पर क्या है, एज रे फी जो, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर ई और यहाँ पर आर ई मिल रही है। ना जो मिला था एन ए, वो हमें पता चल गया किसका है, सी का है, ना कि यू का है। तो यू का कौन सा होगा, जो केवल इन दोनों में होगा, तो रे कॉमन है ना, तो रे किसका हो गया, यू का। अब देखते हैं प्लीज का कैसे निकलेगा। अगर हमें पता चल जाए कि कम टू सी द पार्टी, इस सब इनका पता चल जाए, तो जो बचेगा वो किसका होगा, प्लीज का होगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का क्या होगा, जो इन तीनों में कॉमन हो, है ना। रे कोड वर्ड हो गया, ना भी हो गया, ठीक है। अब बचेगा वो 2 का निकालेंगे, तो तीनों में कौन सा कॉमन है, देखते हैं, सो और दी। यहाँ पर क्या है, सो है, दी है और इसमें भी दी है, तो दी मिल रहा है तीनों में, यहाँ पर भी दी, यहाँ पर भी दी और यहाँ पर भी दी। तो दी किसका हो गया, 2 का, यानी कि जो दी है वो प्लीज का हो नहीं सकता, तो इसको हम काट देंगे। अब देखते हैं, ठीक है, कम का देखते हैं, कम का क्या होगा, कम कहाँ पे है, यहाँ पर भी है और इसमें भी है। इसमें कौन से दोनों कॉमन है, दी हो गया, गे, गे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कम का क्या हो गया, गे, तो इसको भी काट देंगे, ठीक है। हमें प्लीज का पता करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द पार्टी, द पार्टी कहाँ पर है, यहाँ पर भी है द पार्टी और यहाँ पर भी है द पार्टी। इसको साफ कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो द पार्टी यहाँ पर भी है और द पार्टी यहाँ पर भी है, ये हमें पता चल गया, गे हो नहीं सकता, ना हो नहीं सकता, दी हो नहीं सकता, ठीक। यहाँ पर भी द पार्टी है और यहाँ पर भी द पार्टी है, तो इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। इसमें देखो फी, के और जो, यही तो बचा। यहाँ पर क्या है, फी है और जो है, और
के है नहीं, ठीक। तो फ़ी और जो, ये दो जो शब्द बचे हैं, फ़ी और जो, यहाँ पर फ़ी और जो, इनमें से एक पार्टी का है और एक दा का है, ठीक। तो हम फ़ी और जो को काट देंगे, ठीक। जो अब बचा है इसमें, इस वाले में जो बचा है, क्या बचा है, के। तो जो के बचा है ना, ये के, ये किसका होगा, प्लीज का होगा, ठीक। तो प्लीज का क्या होगा, के। तो प्लीज सी यू, के ना रे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह घर गया। घर बहुत सुंदर और बहुत प्यारा दृश्य। हमें पता करना है कि प्यारा का कोड वर्ड क्या होगा। प्यारा केवल एक जगह है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तीसरे वाले में। अगर हमें बहुत का और दृश्य का पता चल जाए तो हम प्यारा का पता कर सकते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, ठीक। और दृश्य कहीं है नहीं, इन तीनों में दृश्य कहीं नहीं है, ठीक, केवल एक जगह है। तो बहुत का कोड वर्ड क्या होगा, इन दोनों की तुलना करके पता कर लेंगे, क्या होगा, 2, ठीक है। तो 2 को हम काट देंगे। अब हमें पता करना है प्यारा का, लेकिन दृश्य के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इसका कोड वर्ड क्या है। यानी कि प्यारा और दृश्य में से, इन दोनों में से एक का कोड 6 है, एक का कोड 8 है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि किसका क्या है। तो प्यारा का क्या होगा, या तो 6 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। इस तरह के जब प्रश्न होते हैं उसमें एक अक्षर का कोड एक सिंबल के माध्यम से किया जाता है और ये उसी क्रम में होता है, आगे पीछे इसमें नहीं होता। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं लेटर टू सिंबल वाले, इनकी कोडिंग सेम पैटर्न में होती है। जैसे आर का कोड यहाँ पे होगा, ए का उसके बाद होगा, के का उसके बाद होगा, ई का उसके बाद होगा, एस का उसके बाद, फिर एच का सबसे आखिर में। यानी कि इनका क्रम से होता है कोडिंग, ठीक है। पिछले जो हमने देखे थे उसमें क्या था, कहीं भी कोडिंग डिकोडिंग कर दे रहे थे शब्दों की। लेकिन ये जो सिंबल वाले हैं लेटर टू सिंबल, इसमें कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो क्रम से होती है, ठीक। इसमें दिया है राकेश का कोडिंग, शक्ति का कोडिंग दिया है और हमें पता करना है किसका, टेक का। तो हम देखेंगे इन दोनों में मिला के देखेंगे कहाँ पे कौन सा मिल रहा है। टी कहाँ है, यहाँ है, यानी कि आखिर से दूसरा। तो टी की कोड क्या होगी, एंड का सिंबल, ठीक है। ए कहाँ है, ये है राकेश में आर के बाद, यानी कि पहले से दूसरा क्या है, @ ठीक है। अब इसमें से मिला के देख लेते हैं। इसमें ए कहाँ है, तीसरे नंबर पर। यहाँ देखो कोडिंग में तीसरे नंबर पर क्या है, @ ठीक है। तो ए का कोड क्या होगा, @ के कहाँ पर है, ये है टी के पहले, यानी कि आखिर से तीसरा क्या होगा, 1 2 और 3, क्या है ये, यूरो का सिंबल, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर वाले में राकेश में है ना के कहाँ है, आरंभ से तीसरा, यहाँ पर क्या है, आरंभ से तीसरा, यूरो का सिंबल, ठीक है। और आखिर में क्या है, ई कहाँ पर है, राकेश में के बाद है। तो के बाद किसका कोडिंग किसका है, प्लस का सिंबल है ना। तो ये हो गया टेक का कोड। इसमें क्या होता है कि क्रम से दिए रहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, लेटर टू सिंबल वाले में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या होता है कि एक शब्द की कोडिंग दूसरे शब्द से की जाती है। जैसे लाल को पीला कर दिया, पीले की कोडिंग कुछ और कर दी, इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें जब हम आंसर देते हैं तो कूट वर्ड में आंसर देते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा। वैसे रक्त का रंग कौन सा होता है, लाल, लेकिन इस प्रश्न में लाल की कोडिंग किसी और में की गई होगी। तो जो जिसमें कोडिंग की गई होगी ना, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं, हरे को क्या कह रहे हैं, लाल, यानी कि हरे की कोडिंग किस में की गई है, लाल में। नीले की कोडिंग गुलाबी में, लाल की कोडिंग नीले में, ठीक है। लाल को नीला कह रहे हैं और गुलाबी को काला कह रहे हैं, ठीक है। तो मनुष्य के रक्त का रंग कौन सा होता है, लाल होता है, लेकिन लाल की कोडिंग किस में की गई है, नीले में, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, नीला, ठीक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा होगा, पृथ्वी का रंग कैसा होता है, नीला होता है, लेकिन नीला हम यहाँ नहीं कहेंगे, हमें आंसर किस में देना है, कूट वर्ड में। तो नीले को क्या कह रहे हैं, गुलाबी। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखेगी,
गुलाबी कूट भाषा में, वैसे तो नीली ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में काले का अर्थ है पीला, यानी कि अगर कुछ कहीं कूट वर्ड लिखा है काला, काला कूट वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो पीले रंग की बात कर रहा है। पीले का क्या अर्थ है? नीला, यानी कि अगर कहीं कूट वर्ड में पीला लिखा है, इसका मतलब है कि वो नीले रंग की बात कर रहा है ना। यानी कि जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, इसमें क्या कह रहे थे? लाल को हरा कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? काले का अर्थ क्या है? पीला, ठीक है। यानी कि काला जो कूट वर्ड लिखा है वो किस रंग का है? पीले रंग का है। पीले का अर्थ क्या है? नीला। नीले का अर्थ क्या है? हरा। हरे का क्या अर्थ है? श्वेत, ठीक है ना। मतलब इसमें जो पहले वाला शब्द है ये कूट वर्ड है, किसका? इस वाले का, ठीक है ना। चलो अब आंसर क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? वैसे तो नीला होता है, लेकिन नीले को किस में कूट वर्ड किया गया है? पीले में। नीले को क्या लिखा है? पीला। तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा? पीला, ठीक है। तिरंगे के मध्य एवं निचले भाग में कौन सा रंग होता है? तो मध्य में कौन सा होगा? तिरंगे में श्वेत होता है, और निचले भाग में कौन सा होता है? हरा रंग होता है। तो देखते हैं, श्वेत किसकी कोडिंग है? हरे की, है ना। श्वेत को कोड किस में किया गया है? हरे में। हरे का क्या अर्थ है? श्वेत रंग की बात कर रहा है। अगर कहीं हरा रंग लिखा है कोड वर्ड में, इसका मतलब है कि वो श्वेत रंग की कह रहा है, ठीक है। और हरे को किस में कोड वर्ड किया गया है? यहाँ देखो, नीले का अर्थ है हरा, यानी कि हरे का कोडिंग किस में है? नीले में। तो हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? हरा और नीला, ठीक है।